बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, जब तक आपके हाथ से खैर तकसीम हो रही है आपको जवाल नहीं आ सकता। खैर से मुराद क्या है? खैर से मुराद है किसी भूखे को खाना खिलाना, खैर से मुराद है किसी के लिए कोई भी भलाई का काम करना, खैर से मुराद है कि किसी के मुश्किल वक्त में उसके काम आना। प्रोग्राम जायज़ा में आज मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात होगी। इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है, इस पर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब आपका भी शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद क़य्यूम साहब, कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों के लिए 28,626 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। स्क्रूटनी का अमल भी है जारी है। कैसे देख रहे हैं इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो अब इस वक्त अरूज पर है? देखिए, इस वक्त जो 2 फरवरी 2024 के इंतखाबात हैं, आम इंतखाबात हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए, उनके लिए इंतखाबी मैदान जो है वो सज चुका है। और जो इंतखाबी फ़ज़ा है इस वक्त और गहमा गहमी है, अब वो हर तरफ जो है वो नज़र आ रही है। कागजात नामजदगी जमा होने का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और अब जो स्क्रूटनी का अमल है वो इस वक्त जो है वो कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर आज जारी है। 30 दिसंबर तक ये अमल जारी रहेगा। और इसके साथ ही जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं जहां अपील जो है उम्मीदवारों की तरफ से की जाएगी, जो मुतासरा उम्मीदवार होंगे या किसी उम्मीदवार के खिलाफ अपील होगी, उसका अमल जो है फिर जारी रहेगा। और उसके बाद फिर जो है वो 13 जनवरी को जो है वो तक जो है वो इंतखाबी निशानात जो हैं वो अलाट होंगे, जिसके बाद बाकायदा इंतखाबी मुहिम जो है वो आगे बढ़ेगी। खास इस वक्त भी अगर खालिद साहब इस वक्त भी अगर बात करें इंतखाबी मुहिम की तो वो ऑलमोस्ट जो है वो शुरू हो चुकी है। जो एक्सपेक्टेड उम्मीदवार है, क्योंकि एक एक हल्के में हर जमात के पास अगर बात करें, खुसूसन जो है बड़ी जमातों की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और जो दीगर है, उनके पास कई के कैंडिडेट्स मौजूद हैं, तो वो हर एक अपनी धड़ाबंदी कैंपेन वो कर रहे हैं। देखिए, उम्मीदवारों की सतह पर आप कह सकते हैं जी कि उम्मीदवारों की सतह पर जो है वो इंतखाबी मुहिम जो है उसका आगाज बड़े जोर शोर से जारी है। लेकिन मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ पार्टी के नाम, पार्टी लीडरशिप जो है, पार्टी कायदीन जो हैं वो निशानात की अलाटमेंट के बाद फिर इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। और इसके साथ इस वक्त जो पार्टी लीडरशिप है, ख्वाह पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जमात इस्लामी हो, JUI हो या दूसरी जमातें हों, वो इस वक्त सारी लीडरशिप जो है वो टिकटों की तकसीम के अमल से गुजर रही है। और मैं समझता हूं कि पार्टी टिकटों की तकसीम का जो अमल है ये सबसे अहम जो है वो अमल आप इसको कह सकते हैं। एक तरफ सियासी जमातों की मकबूलियत होगी, दूसरी तरफ बेहतर हिकमत अमली देखना है कि किस सियासी जमात की होगी और कौन सी सियासी जमात जो है वो अच्छे और मजबूत इलेक्टेबल्स का चुनाव करने में कामयाब होती है। सियासत में हिकमत अमली बड़ा जो है वो इफेक्टिव होती है कि किस हल्के में किस मौजू तरीन उम्मीदवार को लेना है, किस कैंडिडेट को, क्योंकि पार्टी से वफादारी का भी एक सिलसिला होता है। मुखलिस कारकुन कोई भी सियासी जमात हो, उसकी कोशिश होती है कि उनको ही वो जो है वो टिकट दिया जाए। फिर वो इलेक्शन कैंपेन किस तरीके से ले सकता है, सीट निकाल सकता है नहीं निकाल सकता है, सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। देखिए कि जिस पार्टी की जिस सूबे के अंदर, जिस इलाके के अंदर ज्यादा जो है वो टिकटों के लिए दबाव है, उनके लिए ये बड़ा अहम इम्तहान है अगर आप कह सकते हैं। तो पंजाब के अंदर जो है वो नून लीग के लिए बड़ा अहम इम्तहान है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा अहम इम्तहान है, और दूसरी जमातों के लिए KP और बलूचिस्तान के अंदर जो है वहां पर भी जो है इस तरह के मसाले। और इसके साथ साथ एक और जो अमल है इलेक्शन का वो भी इस वक्त चल रहा है कि अभी तक किसी सियासी जमात के दरमियान जो सीट एडजस्टमेंट के लिए बातचीत का अमल है वो जारी जरूर है, लेकिन सिरे अभी तक जो है ना वो सीट एडजस्टमेंट का मामला नहीं चल सका। बिल्कुल, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात करेंगे। सलीम शेख साहब कैसे देख रहे हैं? बाकी ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मुख्तलिफ पार्टियों के आपस में, क्योंकि ये सियासत है, सियासत में बातचीत का सिलसिला हमेशा रहता है। और जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तब भी हम देखते हैं कि ये सारे प्रोसेस होते हैं कि सीट एडजस्टमेंट कर ली जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM या दीगर पीपल्स पार्टी
के भी कल जो है वो यूसुफ रजा गिलानी की एक मुलाकात हुई है JUI के वफ़द से, तो किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई थी वो ये थी सबसे पहले कि IPP और मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट होने जा रही थी और इस हवाले से मुलाकातें भी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उस दोनों तरफ से जो है वो ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। गो के IPP जो है वो चाहती है कि उसकी सीट एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन जो मेरे ज़राए अभी तक वो कहते हैं कि सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई है, बातचीत चल रही है, क्योंकि बातचीत का सिलसिला चल रहा है और IPP जिन सीटों पर सीट एडजस्टमेंट जाती है उन सीटों पर मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो मुश्किल हुई हुई है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो एक बड़ी जमात के तौर पर जो है वो दोबारा से उभरी हुई है और उनके पास इतने कैंडिडेट हैं कि अब उनको खुद नहीं समझ आ रहा कि जो उनके पास पहले से अपने उम्मीदवार हैं तो वो उनको माइनस करते हैं, तो फिर दूसरे जो सीट एडजस्टमेंट के तौर पर आते हैं तो फिर उसमें उनको देखना यह है कि नाराज़गियाँ ना बढ़ जाएं, कि वोट जो है वो तकसीम ना हो जाए। तो इसीलिए अभी तक उन्होंने सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई जो बात है वो सामने नहीं की, जब तक कि आखिरी रोज़ नहीं आ जाएगा, जिस दिन निशान अलाट होंगे उस दिन वो सीट एडजस्टमेंट की बात जो है वो सामने आएगी कि आज हमने जो है वो सीट एडजस्टमेंट के तहत जो है उससे पहले 2-4 दिन भी सलीम शेख से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे कि अगर तो सीट एडजस्टमेंट होगी तो फिर निशान ऑब्वियसली उस पार्टी के बंदे को होगा या किसी को विड्रॉ करना होगा। बड़ी ठीक बात कर रहे हैं। तो वही ना, तो अलाटमेंट तक जो है जब पार्टी लिख के दे देगी कि भाई ये हमारा कैंडिडेट है, उस वक्त वो चीज़ें क्लियर होंगी। और अब मैं आपको बताऊं कि सूरत ये है कि मुस्लिम लीग काफ जो है उसके हवाले से भी जो है वो सीट एडजस्टमेंट की बात हो चुकी हुई है, लेकिन अभी तक जो है ना वो काफ लीग वाले बताते हैं और ना नून लीग वाले बताते हैं कि कौन कौन से हलके में कौन कौन सी सीट पर एडजस्टमेंट हुई है। तो क्योंकि ये एक सियासत की हिकमत अमली होती है। और इसी तरह देखें, मुस्लिम MKM का वफद लाहौर आया था और वहाँ पर 180H पर मुलाकात भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम इकट्ठे जो है वो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। और फिर मुस्लिम लीग नून का वफद जो है वो कराची भी गया और वहाँ जाकर उन्होंने कहा, लेकिन अभी तक जो है वो कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई, क्योंकि जिस हल्के से शहबाज शरीफ ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं कराची से, वहाँ पर MQM के अभी तक कागजात नामजदगी जमा है। गो के MQM वाले अभी कह रहे हैं कि हमने अभी सीट एडजस्टमेंट नहीं की, लेकिन अगर उन्होंने इत्तेहाद करना है या सीट एडजस्टमेंट करनी है तो फिर अगर मुस्लिम लीग नून चाहेगी कि हमने अपने शहबाज शरीफ साहब को वहाँ से लड़ाना है तो फिर उनको भी कुछ देना पड़ेगा कि इत्तेहाद हुआ है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और आज जैसे जैसे सलीम साहब, ये तो बिल्कुल ये सियासत का हिस्सा है और ये यही एक हिकमत अमली होती है कि आप आखिरी वक्त तक जो है अपने कार्ड जो है अपने सीने से लगा के रखें। अगर पहले से आपने कार्ड सारे शो कर दिए तो फिर तो किसी को नहीं पता चलेगा, फिर लोग अपनी जो है वो एक दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, नाराज़गियाँ दिखाना शुरू कर देते हैं कि चले हमें यहाँ नहीं मिला तो हम कहीं और चले जाते हैं। तो लिहाजा देखना यही होता है कि इंटेक्ट भी करें अपने लोगों को कि वो नाराज़ ना हो और जो दूसरे धड़े हैं वो भी उनके साथ रहें। और फिर जब वो इलेक्शन के करीब जाएं और निशान जब अलाट हों तो फिर सारे मिल के इलेक्शन लड़ें। ये ना हो कि जब टिकट दे दी जाए तो फिर कुछ लोग नाराज़ हों और दूसरी पार्टी से जाके मिल जाएं और फिर उसका नुकसान हो। गो के इस किस्म का होता भी है जब अगर टिकट नहीं मिलती। कई लोगों को तो पहले से पता होता है कि अब हमें टिकट नहीं मिल रही, तो लिहाजा वो अपना आशियाना जो है वो किसी और तरफ जाके वो बसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें हमने ये देखा है कि फिर वो माजी में के नुकसानात होते हैं और जो पार्टी जीत रही होती है तो उसके लिए ये मुश्किल होता है कि वो किसको टिकट दे और किसको ना दे। बिल्कुल अली सर, मौसम तो ठंडा है लेकिन सियासी हवाले से अगर बात करें तो सियासी महाज पर जो है वो इस वक्त जोड़ तोड़ गर्मा गर्मी का सिलसिला जो है वो भी जारी है। कैसे देख रहे हैं? खुसूसन थोड़ा सियासत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। गांव की सियासत में भी अगर बात करें, शहरों की सियासत में भी बात करें, रात को तो खुसूसन आपको पता है फोका भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो सूप भी चल रहे हैं, चाय भी चल रही है, सियासी गपशप भी चल रही है। तब कोई नून लीग का मतवाला है तो कोई पीपल्स पार्टी का जयाला है, कोई जमीयत JUI का सपोर्टर है तो कोई जमात इस्लामी, और इसी तरीके से MQM, तमाम सियासी जमातों के सपोर्टर्स जो हैं वो अभी से कैंपेन कर रहे हैं अपनी पार्टी की। उमर भाई, ऑफ कैमरा यही हमारी बात हो रही थी कि अब गहमा गहमी जो है वो शुरू हो गई है। और अब जब मौसम इस तरह का है कि शदीद सर्दी है, धुंध है और इस तरह स्मोग है, फोग है, ये सारा कुछ है, लेकिन इसके बावजूद अब आपको जो उम्मीदवारान हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं उनके डेरों पे लोगों का रश जो है वो नज़र आ रहा है। वहाँ पे चाय चल रही है, सूप चल रहे हैं, यखनी चल रही है, खाने चल रहे हैं। ज़ाहिर है अब आपको वो वाला दौर नहीं रहा जब आप कैंडिडेट खड़े होते थे तो बगैर किसी लालच के लोग साथ चल रहे होते थे।
अब तो आपको बड़े खर्चे करने पड़ेंगे। और इसमें जो थड़ा सियासत है वो तो थोड़ा सियासत बड़ी इंपॉर्टेंट पिछले मैंने देखा 1-1.5 माह से बड़ी मुतहरक है। मैं अपने गांव जाता हूं, मैं अपने शहर जाता हूं या अपने लाहौर के इस इलाके में जो विजिट करता हूं, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो बिल्कुल शहर के दरमियान में है जी, तो वहाँ पे भी बड़ी सियासत है। वहाँ पे 2-3 चेयरमैन आते हैं, कोई अब वो सब राब्ते कर रहे हैं, हाँ, सब राब्ते कर रहे हैं और वहाँ पे बैठे छोटे छोटे उनके जो सपोर्टर्स के जत्थे हैं वो भी उनके साथ आते हैं। तो एक फ़ज़ा बन रही है इलेक्शन की ना, लोग वहाँ पे चाहे कोई नून लीग का सपोर्टर है, कोई पीपल्स पार्टी का सपोर्टर है या किसी दीगर जमात का तहरीक सपोर्टर है, इस्तेहकाम का, किसी तहरीक जमात का। इस्तेहकाम का है। चूँकि मेरे हल्के में तो तहरीक इस्तेहकाम भी काफ़ी मजबूत है, चूँकि अलीम खान साहब का मरकज़ी दफ्तर जो है वो वहाँ पे है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं और इसी से जो एक सियासत का हुस्न है और जो इलेक्शन का मज़ा है वो बढ़ना शुरू हो गया है। माहौल जो atmosphere election का। कैंडिडेट्स नज़र आने शुरू हो गए हैं। पहले तो ये था ना कि चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, अब तो लोगों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी। जिस तरह शेख साहब बता रहे थे कि आखिरी दिन तक जिस दिन प्रॉपर निशान अलाट होंगे जी। तब तक जो सियासी पार्टियां हैं अपनी चीज़ें उस तरह वो जोड़ डिक्लेयर तोड़ नहीं का कर सिलसिला रही, तो जारी रहेगा, क्योंकि अगर क़यादत के डिक्लेयर कर दरमियान देंगे तो आपस में बहुत सारे बातचीत। लोग जो आपके साथ चल रहे होते हैं, अगर पहले ही चीज़ें वाजे हो जाएं तो उस तरह साथ नहीं चलेंगे। वो बंदा होता है जो जिसको टिकट नहीं मिल रहा, उसके लिए भी नुकसानदेह है, उसकी पार्टी के लिए भी नुकसानदेह है, चूँकि उसके साथ भी कोई 1000, 2000, 5000 वोट होंगे तो वो दूसरी तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। तो पार्टी लीडरान कोशिश यही कर रहे हैं कि सबसे एंड पे ये पत्ते शो करें ताकि जो उनकी चीज़ें हैं वो वाजे हो सके। तो दूसरा आपको पता है पोलिंग जो बनने हैं तमाम लोगों के वोटर्स ने वो पोलिंग स्टेशंस, नहीं वो जो दूसरे इंतखाबी कैंपेन के लिए जो इंतखाबी जो कैंपेन, डेरे बनने हैं तो वहाँ पे तो अब गहमा गहमी है। वहाँ पे अब लोग आना शुरू हो रहे हैं, आपके लीडरान जो हैं, आपके कैंडिडेट्स जो हैं वो लोगों के पास विजिट्स कर रहे हैं। देहाती सियासत का एक और हुस्न है कि वहाँ पे कैंडिडेट के साथ साथ बरादरी सिस्टम बड़ा जबरदस्त है। बरादरी सिस्टम भी तो होता है। बरादरी सिस्टम बड़ा मैटर करता है। बरादरी सिस्टम के बगैर आप और चल फिर नहीं सकते। वो जो होते हैं एक सपोर्टर होते हैं, यानी एक सरबराह होता है फैमिली का, उसी उसके साथ गांव उसी में के होता साथ है तो उसी के साथ सारे का सारा गांव जा रहा है, उसी 1000 के वोट है, साथ 500 पूरे वोट का है। पूरा खानदान जा रहा होता है। मेरे अपने खानदान में मेरे वाला साहब जो हैं वो जो डिसीजन करते हैं मेरी पूरी फैमिली उसको आमीन करती है। ठीक। तो उसमें हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हमें हर कैंडिडेट की तरफ से प्रेशर आ रहा होता है कि आप हमारे साथ चलें, आप हमारे साथ ताल्लुकात चलें। भी होते हैं आपके। लेकिन वो सही सब साहब, आपके वालिद मोहतरम जो भी सियासी फैसला अपने महल्ले का, अपने गांव का करते हैं तो उसमें मैं समझता हूं कि वो अपनी बरादरी और अपने जो अजीज रिश्तेदार उनको इत्मीनान में और मुशावरत जरूर करते हैं। बिल्कुल मशावरत के साथ और पूरी यानी फैमिली वो का फिर एक- पहले एक इकट्ठ हाँ, होता इकट्ठ है। होके कि किस वो तरीके से चलना है आगे। हम वो बचपन से देखते आ रहे हैं, जब भी इलेक्शन होता है तो रात को एक बहुत बड़ा इकट्ठ होता है, लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, फिर उसमें आपस में सब राय देते हैं। लेकिन एंड पे जो फैसला होता है, जो जो बड़े एक- करते हैं बड़े। वो एक के साथ ही, एक पार्टी के साथ ही सारे जाते हैं। इसीलिए तो वो जो गांव की देहाती सियासत है ना वो बड़ी अहम है। अब जो शहरों की सियासत में तो इस तरह का कल्चर नहीं रहा, और देहाती सियासत में जो है ना ये कल्चर अभी तक मौजूद है कि वहाँ पर बरादरी के दड़े हैं और जो दूसरे जो उनके सलीम दोस्त साहब, बाप के लाहौर दड़े के हैं, फिर ये अंदर खानदान के मैं साथ, आपको फिर उसके लाहौर बाद शहर की सियासत- बता रहा हूं, यहाँ पे अभी बरादरी सिस्टम और या दीगर अगर हम बात करते हैं तो बड़ों की बातें जो हैं वो जैसी कोई इलाके का कोई सरबराह होता है, कोई काउंसलर बाजुकात होते हैं, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, कोई आबादी का, कोई कम्युनिटी का सरबराह होता है, वो बड़ा मैटर कर रहे होते हैं। अगर वो हमायत कर दें तो हमायत हो जाती है, मुखालफत कर दें तो उस पार्टी कई लोग बड़े वर्कर हैं ना जो किसी इलाके के वो बड़े एक्टिव वर्कर्स हैं, वो बजाय इस बात के किसी की गवर्नमेंट हो है या कोई भी गवर्नमेंट है वो हर जगह पे खड़े हैं आपके साथ। तो उन लोगों की बड़ी इज्जत होती है पूरे इलाके में, चूँकि किसी जगह पे आपको पता है हमारे तो यही यहाँ पे मसाइल होते हैं कि वासा का कोई इशू है, लेस्को का कोई इशू है, कोई दीगर सुई गैस का इशू है, तो वो हर जगह पे आपके साथ खड़े होते हैं। वो नहीं इस बात को देखते कि ये किस पार्टी के लोग हैं। तो फिर इन लोगों को वो सारे लोग पसंद कर रहे होते हैं। हमारा यही कहना होता है कि हमारे हर मुश्किल काम में काउंसलर साहब हमारे साथ खड़े हैं, तो उनकी राय को बड़ी अहमियत दी जाती है। लेकिन गाँव की बात की जाए तो बरादरीइज्म जो है ये तो है कि खानदान, जो मैं आपको बता रहा था, बरादरीइज्म भी बड़ा मैटर। अली भाई बरादरीज़म और इस दीकर पे भी बात करते हैं, लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का।
खित्ते में इक्तिसादी शराकतदारी देरपा अमन से मशरूत क्यों? हिंदुत्व के नशे में धुत सेकुलर भारत का क्या होगा? क्या माशी गर्दाब से निकलने का वाहिद रास्ता चार्टर ऑफ इकोनॉमी है? इक्तदार की सियासत के लिए रियासत निशाने पर क्यों? इन पेचीदा मामलात और इन मुहर्रिकात को जानने के लिए बहैसियत कौम हम सबको मिलकर सोचना होगा। देखिए प्रोग्राम सोचना होगा जुम्मा और हफ्ता शाम 4:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। After lunch, but जी, इलेक्शन की गहमा गहमी पर बात हो रही है। अली भाई, अभी आप बात कर रहे थे गांव की सियासत के हवाले से, वहाँ के माहौल के हवाले से बात करते, शहरों के हवाले से भी अगर बात करें तो बड़ी रौनक होती है। चौक पर जो है वो चाय, क्योंकि सर्दी है तो रात के वक्त खुसूसन चाय की जो है वो प्याली पर जो है वो गर्मा गर्म सियासी गुफ्तगू कोई। मैंने तो अक्सर देखा है, हम जब लाहौर के हवाले से, लाहौर समेत पंजाब और दीगर सिंध और केपी और सारे बलोचिस्तान के हवाले से भी अगर बात करें तो लोग बड़े पुरजोश होते हैं अपने पार्टी को सपोर्ट करने के हवाले से। कोई भी सियासी एक तो उमर भाई इलेक्शन हाल बना होता है, उसमें तो हम मखसूस लोग होते हैं ना, एक ही जमात के लोग हैं। एक वो थड़ा होता है जहाँ पे हर तरह के लोग बैठे होते हैं सर, रवादारी वहाँ पे ऐसे लग रहा होता है कि जैसे सारा इलेक्शन यहीं पे हो रहा है। और जो बरादरी और हो भी रहा होता है, वो बड़ा मैटर कर रहा होता है। वहां से आपकी राय बनती जाती है, चीजें आपको नजर आ रही होती हैं कि कौन सी पार्टी यहाँ पे मजबूत है। बरादरीज़म के हवाले से बात करें तो देहातों की जो सियासत है उसमें एक तो ख़ानदान के हवाले से मैं बता रहा था कि हमारा जो फैमिली है या जो बरादरी है वो इकट्ठी होती है तो उसके बाद बड़े फैसला करते हैं। उसके बाद जो बड़ी बरादरियाँ हैं वो जब फैसला कर लेती हैं, उनका कोई कैंडिडेट आ जाता है, फ़र्ज करें कोई जाट बरादरी है, कोई अराही बरादरी है, कोई भी कश्मीरी बरादरी, कोई भी बरादरी है, उसका कोई कैंडिडेट आ जाता है तो वो सारे के सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। उसमें फिर वो जमात नहीं देखते कि किस जमात का ये बंदा है। तो देहाती जो सियासत है उसमें तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, लेकिन जो शहरी सियासत, शहरों में भी कुछ हलकों में ऐसा जरूर है, कुछ हलकों में बिल्कुल ऐसा ही है, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन बड़ा कम, लेकिन है जरूर। लेकिन इसके बावजूद जो अंदरून का इलाका है उसमें ये ज़्यादा है, चूँकि अभी यहाँ पे वो जो लोग हैं वो बड़े, उनकी पता आपको बड़ी पुरानी रूट्स हैं और वो अपनी चीज़ों के साथ उस तरह अटैच हैं। लेकिन जो दीगर पोश एरियाज हैं वहाँ पे उस तरह ये चीज़ें नहीं चलती। लेकिन इसके बावजूद वही बात, जो हमारा काउंसलर बड़ा एक्टिव हो, चेयरमैन बड़ा एक्टिव हो, बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो बड़े, या मौजूदीन इलाका या एक्टिव सोशल वर्कर, फिर आपकी मस्जिद की जो इंतजामिया होती है वो बड़ी आपके लिए काम कर रही होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आने वाले दिनों में आपको मजीद मुतहरक होती हुई नजर आएंगी और ये आपके इलेक्शन पे बड़ी असरअंदाज होती हुई नजर आएंगी। आपको वो तमाम कैंडिडेट्स जो पहले नजर नहीं आते थे वो आपको हर जगह पे नजर आएंगे, बरादरियों को मिलते भी नजर आएंगे, खानदानों को मिलते भी नजर आएंगे और शहरों में ये जो छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके साथ भी मीटिंग्स करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक सियासत का उसने आने वाले दिनों में मजीद जो है वो गहमा गहमी भी होगी, गर्मा गर्मी भी होगी। लेकिन वो जो थड़े की सियासत है उसका एक अपना ही मजा है। बिल्कुल ठीक है, थड़े की सियासत का एक अपना ही मजा है। और क्योंकि हम लोग, आप सब जितने भी लोग हैं, सबका कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होता है थड़ों की सियासत में भी, मोहल्लों की सियासत में भी। पोश एरियाज में चले जाएं तो चलें, ड्राइंग रूम में बैठ के हो रहा होता है। अब तो कोई अगर सर्दियाँ, कोई खाने की मेज़ है, सिर्फ इलेक्शन के हवाले से बात हो रही होती है कि हमने इस पार्टी को सपोर्ट करना है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, MQM हो, JUI हो या दीगर सियासी जमातें, तमाम सियासी जमातों के हवाले से हम बात करते हैं। तो वो उस माहौल को जो है वो अब दिखाई दे रहा है। अब देखिए कि हर जगह आप कह सकते हैं कि जो मौजूद गुफ्तगू है, किसी भी जगह पर आप बैठे हों, कहीं सफ़र कर रहे हों, कहीं अपने दफातर में बैठे हों, अपने महल्ले में बैठे हों और किसी जगह खाना खा रहे हों, तो सिर्फ इलेक्शन पर बात हो रही है, उम्मीदवारों पर बात हो रही है, सियासी जमातों की लीडरशिप पर बात हो रही है। उमर साहब, जो पहले यहाँ बात हो रही थी कि सियासत के अंदर जो बरादरीज़म का जो फैक्टर है, मैं आपको बताऊं कि
वो भी important है। इसका थोड़ा एक पस मंजर है जी। कि अगर आप 70 के इंतखाबात देखें तो उसमें जो बरादरीज़म का बुत था वो पाश हुआ जी। और वहां बरादरियों की सियासत जो थी उसको बड़ा दचका पहुंचा। जी। और लेकिन जो बड़ी पुरानी बात है, मैं 85 के मैं आपको बताऊं कि ये दोबारा जन्म जो सियासत के अंदर, इंतखाबी सियासत के अंदर बरादरीज़म ने लिया वो 85 की सियासत के अंदर जी। क्योंकि 85 में आम इंतखाबात जो हुए वो गैर जमाती बुनियादों पर हुए। जी। अगर उस वक्त भी जमाती बुनियादों पर इंतखाबात होते तो इस तरह फिर बरादरीज़म का जो फैक्टर है ये नुमाया ना होता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 85 के इंतखाबात में जो बरादरीज़म का बीज बोया गया उसके असरात अभी तक खत्म नहीं हुए। ना सिर्फ देहात के अंदर तो इसका असर ज्यादा आप गालब देखेंगे, लेकिन शहरों के अंदर भी जो है ये बरादरीज़म का जो असर है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। और जिस तरह देखिए कि अगर आप आगे देखें तो इसमें अब जो है वो जिस तरह सोशल मीडिया जो है उसके अंदर भी एक आगाही मैं समझता हूँ आई है। मुझे उम्मीद है कि इस इलेक्शन के अंदर बरादरीज़म का फैक्टर होगा जरूर, लेकिन इसमें कमी जरूर जो है सोशल मीडिया वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। अब तो इलेक्शन सोशल मीडिया पे भी कैंपेन कर रहे हैं। हमको नहीं बोलना चाहिए जी। कि जो इलेक्शन का अमल, इंतखाबी अमल शुरू हुआ है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ज़ाब्ता इखलाक जो है उसका भी इजरा कर दिया गया है। वो भी सियासी जमातों को अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान उस ज़ाब्ता इखलाक को भी सामने रखना होगा, क्योंकि इस ज़ाब्ता इखलाक के तहत आप ना कौमी अदारों को टारगेट कर सकते हैं, ना सिक्योरिटी अदारों को कर सकते हैं, ना फौज को कर सकते हैं, ना अदलिया को टारगेट कर सकते हैं, और एक तोसब की जो फजा है उसको भी आप फरोग बिल्कुल। नहीं और दे खालिद सकते। साहब एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो निगरान हुकूमत की भी तारीफ यहाँ पर इस हवाले से बनती है कि वो जो कहते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, तो अब तमाम जमातों को दिखाई दे रहा है हर सियासी जमात जो है वो अपनी अपनी, ठीक है अभी उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए, लेकिन कैंपेन जिस तरह हम बात कर रहे हैं वो नजर आ रही है। अब तो जो है वो स्क्रूटनी का अमल भी शुरू हो चुका है। तो ये निगरान हुकूमत के एक अच्छा इकदाम है कि वो इस हवाले से अच्छे जो उन्होंने कहा कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे और नजर भी आ रहा है। देखिए, निगरान वजीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ तसलसल के साथ ये बात वाजे कर रहे थे काफ़ी अरसे से, पिछले 2-3 माह से, कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। और इस हवाले से इंतखाबात का जो अमल है उसको पुरअमन बनाने के लिए, उसको शफाफ बनाने के लिए, उसको मुनसफाना बनाने के लिए भी तमाम जो इकदामात हैं वो हुकूमत की तरफ से उनको यकीनी बनाया जाएगा। और इस तरह हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी जो है वो तमाम जो मालियाती वसाइल हैं अब वो भी फराहम किए गए हैं। और इसके साथ साथ जो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, चूंकि इस दफा रिकॉर्ड उम्मीदवारों ने कौमी और सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात के लिए दरख्वास्तें दी हैं, तो उससे जो रेवेन्यू है इस मौका पर इलेक्शन कमीशन का अब वो भी कोई गालबन 65 करोड़ तक तो अब वहां से जो फीसेज हैं मुख्तलिफ किस्म की उनसे जो है वो उनके कलेक्शन हुई। और इसके साथ साथ एक और फायदा जो पाकिस्तान की इकानमी को भी पहुंचेगा, मैं समझता हूं किसी हद तक, कि जो नादहिंदगान है उनके खिलाफ भी जो है इलेक्शन के करीब आकर जो है उनको भी एहसास होता है कि हमारे कागजात जो हैं वो कहीं मुस्तरद ना हो जाए, इसलिए वहां से भी क्लियरेंस वो मुख्तलिफ अदारों से हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल। इलेक्शन के माहौल के हवाले से हम और गहमा गहमी पर बात करें, सलीम शेख साहब आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इलेक्शन में। जी बिल्कुल। अब जो सोशल मीडिया को जो भी पार्टी या जो भी उम्मीदवार माइनस करना चाहेगा तो मैं समझता हूँ कि वो उसका नुकसान उठाएगा। और अब सोशल मीडिया जो है उसकी वजह से जो है सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि अब जो उम्मीदवार हैं उसके जो उसको नुकसानात हैं वो उसके घर तक पहुंच जाते हैं। अगर उसने कोई गलत काम किया है तो वो सारी चीजें सोशल मीडिया पर आ जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ सलीम शेख साहब, हम इलेक्शन माहौल की बात करें कि गली मोहल्ले थड़ों की बात कर रहे हैं, ड्राइंगों की सियासत की भी बात कर रहे हैं, तो अब सोशल मीडिया पर भी सियासत का जो है वो कैंपेन
दिखाई दे रही थी। मिसाल के तौर पे किसी भी हल्के से कोई उम्मीदवार है तो वो उस पर भी एक्टिव आपको अपनी लोगों से मिलते हुए तस्वीर जो है वो दिखा रहे होगा, या मौजूदीन इलाका से या जो लोग मैटर करते हैं इलाके में। बिल्कुल, इसके लिए बाकायदा तौर पर जो जिन लोगों को पता है कि हमने इलेक्शन लड़ना है या उनको पता है कि हमें हमारी पार्टी ने टिकट दे देना है, तो वो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने अपने जो लोग हैं सोशल मीडिया को टीम चलाने वाले, उनको हायर कर लिया हुआ है और उन्होंने ऐसी मार्किंग की हुई है कि उनके जो हल्के के जो लोग हैं उन तक जो है उनका पैगाम जो है वो इस वक्त पहुंच रहा है। और मेरा कहने का मतलब है, बिल्कुल आप बात दुरुस्त करें सलीम साहब, के जदीद दौर के मुताबिक अब जदीद तकाजों के मुताबिक चलना पड़ता है। सियासी हम तो थड़े मोहल्लों की इस बात कर ही रहे हैं और ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंट साहब जो शेख साहब बात कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं, इसमें आज ही अखबारात के अंदर आज या कल खबर शाया हुई है कि मुजफ्फरगढ़ से एक कौमी असेंबली के उम्मीदवार हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जो वो अपने इलाके के मुअस्सर लोगों से हलफ ले रहे हैं। सलीम साहब आप अच्छा, तो मैं अब एक तो ये सोशल मीडिया और दूसरा जो है मैं लाहौर की सियासत को जो है ना वो पाकिस्तान की सियासत का गढ़ बनने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो है 3 मरतबा के वजीर आजम वो भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। 130 से मियां नवाज शरीफ लड़ने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ जो कि अभी साबिक़ वज़ीर आज़म है वो भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मरियम नवाज है वो भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमजा है, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उन्होंने भी कागजात नामजदगी 127 से उन्होंने जमा करवाए हैं। अभी तक तो बज़ाहिर शाइस्ता परवेज उनके सामने है। अभी शाइस्ता परवेज मलिक रिजर्व सीट पर एमएनए हो गई। और इसी हल्के में शेख साहब बिलावल भुट्टो के साथ नीचे लाहौर मियां क्लब के जो साबिक सदर हैं वो 20 सूबाई असेंबली के उम्मीदवार मियां मिसबाह। ठीक है, तो ये देखें ना अब देखिए कितनी दिलचस्प सूरत हाल होगी। लाहौर जो है वो पूरे पाकिस्तान का जो है वो नक्शा पेश कर रहा होगा कि देखिए कितने बड़े बड़े सर पाकिस्तान का हर शहर बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का हर शहर इंपॉर्टेंट है और बड़ी जबरदस्त सियासत, चाहे वो कराची हो, बलोचिस्तान का शहर हो, केपीके का। लेकिन मजेदार मुकाबले भी होंगे। ये बात बड़ी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि बड़े बड़े अहम उम्मीदवार जो है वो सामने, अहम सियासतदान। और लोग समझते हैं कि जी देखें हम फलां बड़े शख्स के मुकाबले में जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है ना तो इलेक्शन की साइंस भी एक और है और इलेक्शन का दिन जो है वो बहुत मैटर करता है कि जिन पार्टियों ने या जिन लोगों ने इलेक्शन लड़े होते हैं ना तो उनको पता होता है कि हमने इलेक्शन किस तरह लड़ना है। लेकिन जिन पार्टियों ने या जिन लोगों ने इलेक्शन नहीं लड़ा होता, चाहे वो जितने मर्जी मशहूर हो या जितना बड़ा नाम हो, लेकिन वो इलेक्शन डे पे आकर जो है ना उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई पार्टियां ऐसी हैं वो समझती हैं कि जी हम किसी को भी खड़ा करेंगे तो वो हमारा उम्मीदवार जो है वो जीत जाएगा। इतना आसान नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है और इलेक्शन का दिन तो वैसे ही बड़ा मुश्किल है। और जब ये 8 फरवरी वाले दिन इलेक्शन हो रहा होगा और फिर देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो पार्टी हैं उनके साथ ऐसे ऐसे वर्कर हैं, उनको एक एक घर का पता है कि किस किस घर में कितने वोट हैं और किस वोटर को जो है उन्होंने फोन पर निकालना है, किस वोटर को उन्होंने अपना बंदा भेज कर निकालना है और किस वोटर को किसके जरिए निकालना है और उसको अली साहब से राब्ता करना है, खालिद साहब से करना है, सलीम शेख और उसको इंश्योर करना है कि ये फिर वोट जाए भी और जाकर हमें वोट पड़े भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के कुछ इस पर वो ज़ाब्ता अखलाक भी है कि आप गाड़ी नहीं भेज सकते, उसको खाना नहीं खिला सकते, लेकिन उसके बावजूद जो है वो फिर उनके जो अजीज़ो अकारब हैं वो ये काम करते हैं, चाहे इलेक्शन की पार्टी ना करे, दोस्त से बाप जो है वो फिर प्रेशर आएंगे, वो प्रेशर होते पार्टी को सपोर्ट क्योंकि इलेक्शन के दिन पर एक एक वोट जो है वो होता है। तो वो बहावल नगर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनको किसी सहाफी ने सवाल किया तो आप वसाइल कहाँ से लाएंगे? तो इम्तियाज आलम साहब ने जवाब दिया कि मेरा पैसा जो है, मेरे जो अखराजात हैं वो साफी बरादरी उठाएगी। ठीक है, ठीक। खालिद सर, सलीम साहब बताएं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि देखें अब इलेक्शन का लेकिन हर एक का बात करने का एक अंदाज और वो ऑब्वियसली लोगों के पास जाएंगे। और ये बड़े बड़े सियासतदानों की जब हम बात करते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और इसी तरीके से मरियम नवाज साहिबा की, शहबाज शरीफ साहब, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नाम और इसी तरीके से अलीम खान साहब उन्होंने भी अपने हल्के में बड़ा काम किया है। पाकिस्तान पार्टी के भी अहम रहनुमा और होंगे, इसी तरीके से एमक्यूएम के भी और जेयूआई के अहम और जहांगीर तरीन साहब जो है वो लोधरा और मुल्तान से दो जगह से इलेक्शन लड़ रहे और हल्के की आवाम के दरमियान। मैं आपको बताऊं कि जो बड़े लोग होते हैं ना तो इनके साथ लोगों को जो है ना वो मजबूरी भी होती है। उनको पता होता है कि अगर हम इन लोगों को इलेक्शन में वोट देंगे तो अगर ये हमारे हल्के में ना भी हैं तो हमारे हल्के के जो डेवलपमेंट के काम है वो होंगे, हमें जो मसाइल हैं
वो छोटे छोटे वो पेश नहीं आएंगे। जिस तरह अभी अली साई साहब फरमा रहे थे कि किसी का सुई गैस का मसला है, किसी का बिजली का मसला है, किसी का वासा का मसला है, वो उनके कोऑर्डिनेटर वहां पर मौजूद होते हैं और वो उनके मसले जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो यानी सर्दी के हल वादों हो का रहे होते हैं। मौसम भी यही है, सियासी वादों का भी मौसम होगा, लोग मंशूर बता रहे होंगे पार्टी। हाँ जी बिल्कुल। और ये तो जाहिर है, देखें वादे जो है वो सियासत में चलते रहते हैं, कुछ वादे पूरे हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ आने वाले जो कैंडिडेट हैं या वो आके पूरे करते हैं। लेकिन सियासत नाम ही इस चीज़ का है कि आपने पॉजिटिविटी के साथ चलना है, वादे लेके चलने हैं। और वादे भी देखें, आपके पास वादे उस वक्त पूरे होने जब आपके पास फंड जितने होंगे। बिल्कुल, अब बिल्कुल ठीक। एक उम्मीदवार अगर हल्के में कहे कि मैं आपको पुल भी बना के दूंगा, हॉस्पिटल भी, कॉलेज नहीं, भी, नहीं, यूनिवर्सिटी बिल्कुल। भी, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो फिर वो चला जाता है कि मंशूर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7 फरवरी तक तो बहुत सारे मशवरे जो होंगे, वादे भी होंगे, कन्विंस करना है लोगों लोगों को को। convince अली साहब करना है। मंशूर बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो हर मैं- शादी पे आपको नजर आएंगे कैंडिडेट्स, हर जगह पे आपको नहीं, नजर आएंगे। सियासतदानों की वैसे भी देखें, नहीं, गमी सियासतदानों खुशी ये में शिरकत गमी करते हैं। खुशी और गमी में वो वो ज्यादा रास्ते लाख में में शिरकत करते रास्ते हैं। में और भी अब होते तो हैं। बहुत ज्यादा होगी ना, चूंकि वो एक तो इलेक्शन है। कैंपेन भी लेकिन होगी। अली भाई मंशूर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखें जो बेहतर मंशूर पेश करेगा, जो मंशूर के हवाले से मुराद ये है कि हम ये मसाइल को हल करेंगे, अवामी मसाइल के हल के लिए एक वो प्लान देना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखें आईपीपी ने जो मंशूर दिया वो मुझे तो बड़ा पसंद आया। वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कीमतें कम होंगी, पेट्रोल में आपको इतना फ्री मिलेगा, फला। तो ये आपको पता है, ये 300 सारी यूनिट तक बिजली बिजली फ्री होगी। तो ग्राउंड रियलिटी कुछ ये और है। मशहूर पीपल्स पार्टी ने भी दे दिया। ये मंशूर पार्टी पीपल 300 का दे दिया। का बिलावल भुट्टो भी उस पर बात कर रहे थे। बात ये है कि मंशूर तो जाहिर है फिर उन्होंने एक देना है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो उस तरह सामने नहीं आती जिस तरह पहले वादे किए जाते हैं, पहले जो दावे किए जाते हैं, पहले जो बातें की जाती हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो जाता है, गवर्नमेंट बन जाती है, उसके बाद कोई और मजबूरियां सामने आने शुरू हो जाती हैं और अली भाई वो बातें वो दुरुस्त हैं। वादे उस तरह पूरे नहीं हो नहीं, पाते। अली भाई वो बातें सारी दुरुस्त हैं, लेकिन मंशूर के हवाले से जब लोगों किसी को भी शख्स को कायल करना बहुत मुश्किल काम होता है। आप अभी आईपीपी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात कर रहे थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर एमक्यूएम और जो दीगर जमातें, जब वो अपने मंशूर के साथ अवाम के पास और जो जितनी भी जमातें हैं बल्कि सियासी, तो वो देखें कन्विंस उमर करना भाई, मंशूर के इतना बगैर आसान नहीं मंशूर के बगैर तो आप आवाम के पास जा ही नहीं सकते ना। मंशूर होगा, आप लोगों को बताएंगे कि हमारा एजेंडा क्या है, हम आपके पास क्या लेके आ सकते हैं, गवर्नमेंट में आने के बाद आप हमें वोट दें तो हम आपके लिए रोटी कपड़ा मकान देंगे, हम आपको तालीम सेहत देंगे, हम आपके लिए पेट्रोल सस्ता करेंगे, यूनिट्स जो हैं वो फ्री देंगे, रोजगार के मौके पैदा होंगे। तो ये सारी चीज़ें तो इनको देना पड़ती हैं। लेकिन इसके बाद जो असल हकायक तो फिर आप मुझसे बेहतर जानते हैं, चूँकि आप कई साल जो है वो कवर करते रहे हैं ये वाली बीट्स भी, तो वो मुश्किल होते हैं। लेकिन फिर भी मंशूर जो है वो तो हर पार्टी को पेश करना पड़ता है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। जो बात हो रही थी सोशल मीडिया के हवाले से, मैं उस पर थोड़ी बात करना चाहूँगा। सोशल मीडिया के बगैर अब आपकी कंपेन जो होगी वो नामुकम्मल होगी। बरदरीज़म अपनी जगह पे, ख़ानदान की सियासत अपनी जगह पे, ड्राइंग रूम की सियासत अपनी जगह पे, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो आप देखें कि सोशल मीडिया ने जो पिछले 3-4 साल पहले जो कुछ हुआ है यहाँ पे, और फिर जो 9 मई वाला वाक़या हुआ है, वो सारे का सारा सोशल मीडिया की बिना पे हुआ है। उसमें लोगों को हकायक का पता ही नहीं था। सोशल मीडिया पे इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया कि चीज़ें सारी की सारी नेगेटिव शो की गई। तो उस पार्टी ने अपना सारे का सारा जो पार्टी वर्क था वो सोशल मीडिया पे ही रखा हुआ था। तो अगर आप सोशल मीडिया को नज़रअंदाज करेंगे, अगर आप वो पुरानी सियासत पे रहेंगे कि हम लोगों के पास जाएंगे तो लोगों का जहन साजी कर लेंगे, यहाँ पे जो आपके नौजवान हैं उनकी जहन साजी के लिए आपको स्ट्रांग टीम रखनी पड़ेगी सोशल मीडिया की, जो आपकी हर एक्टिविटी को शो करेंगी, जो आपकी हर बेहतर काम को बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे। जिस तरह पहले शो किया जाता रहा है और बच्चों की जहन साजी की गई है और अभी तक वो चीज़ें उनके जहन से नहीं निकाली जा सकी और उसको कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हमें 9 मई के वाक़े के सानहे के तौर पे भुगतने पड़े। फिर आपने देखा कि जब आप इलेक्शन हार गए, जो पीटीआई की थी तो वो हमेशा सड़कों पे ही रही है और लोगों को कहा गया है कि ये सियासत जो है ये कि सारी की सारी उनकी एंटी हो रही है और उसमें जो है वो कहा गया है कि ये इलेक्शन जो है ये फेयर नहीं हुए, ये पीटीआई के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। तो वो इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया है और बड़ा जबरदस्त किया गया है। उसमें उस वक्त सरकार के वसाइल भी इस्तेमाल किए गए। तो हर पार्टी को अब ये जो लेगवर्क के साथ साथ सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना वो पीछे रह जाएंगे
बुजुर्ग और 40 साल के ऊपर लोग जो हैं उनको तो कन्विंस आप कर सकेंगे, लेकिन जो इससे कम उम्र लोग हैं वो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारी मजबूरी है, चोई साहब की मजबूरी है, शेख साहब की मजबूरी है, चूँकि हम इसके बगैर अपनी खबरें मुकम्मल नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो नौजवान नस्ल है वो इसके बगैर नहीं चलती, मोबाइल के बगैर। तो आपको अपनी मजबूत टीम रखना पड़ेगी, आपको बेहतर काम करना पड़ेंगे, आपको सोशल मीडिया पे अपना मंशूर भी देना पड़ेगा, अपना एजेंडा भी देना पड़ेगा, अपनी हर तरह की एक्टिविटी भी देनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप दूसरी जमातों से बहुत पीछे रह जाएंगे। अली साहब बिल्कुल आप ये बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपसे मंशूर के हवाले से जरूर बात करूंगा। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो अली मुस्लिम साहब से पार्टियों के मंशूर के हवाले से बात करेंगे। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। अली साहब, सियासी मंशूर, पार्टियों के मंशूर के हवाले से जब हम बात करें तो हर सियासी पार्टी ही जो है वो आवाम की फलाह बहबूद के हवाले से बात करती है। कैसे देखते हैं इन सब के अलग-अलग जब मंशूर का जिक्र कर रहे हैं? उमर भाई, जितने भी सियासी पार्टियों के मंशूर हैं उनके जो देखा जाए तो वो सारे पब्लिक के लिए होते हैं कि उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। किसी चाहे कोई हेल्थ की बात कर रहा है, कोई एजुकेशन की बात कर रहा है, कोई रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहा है, लैपटॉप की बात कर रहे हैं, सस्ते दे रहा है, कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई नौजवान नस्ल की एजुकेशन के हवाले से बात कर रहा है। तो मंशूर के बगैर तो पार्टी नहीं चलती, मंशूर देना पड़ता है। और मंशूर को फिर लोग पूछते भी हैं जब आप गवर्नमेंट में आते हैं, चाहे आप उस पे चाहे आप उस पे उस तरह काम नहीं करते जिस तरह, मैं फिर वही बात करना पड़ जाएगी। पीटीआई के दौर में कहा गया 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, घर मिलेंगे, फिर एजुकेशन को बेहतर बनाएंगे, फिर हेल्थ को बेहतर बनाएंगे। तो मैं ही हेल्थ को कवर करता रहा, कई माह तक जो था वो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का धरना एहतजाज चलता था। तो वो उस वक्त की जो सूबाई वज़ीर सेहत थी वो उन्हीं का अपना हिस्सा थी, मैडम यास्मीन राशिद साहबा। तो वो चीज़ें उनसे उस तरह कंट्रोल नहीं हो पाई। जिस तरह एजुकेशन का दावा किया गया था उसमें भी कोई हमें प्रोग्रेस नज़र नहीं आई। और अगर बात की जाए गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने की, तो वो भी किसी जगह पे, मेरे तो घर के बिल्कुल साथ दीवार है, मैं तो बड़ा खुश था कि दीवार निकलेगी तो हम आप देख लिया करेंगे, वाक किया करेंगे, फिर लोगों को देख लिया करेंगे। तो वो कोई चीज हमें उस तरह नजर नहीं आई। तो मंशूर दिया तो जरूर जाता है, लेकिन उस पर उस लेकिन फिर आपको लैपटॉप की तरह देने पड़ते हैं। अगर आप लैपटॉप का ऐलान करते हैं तो आपको फिर वो फिर आपको देने पड़ते हैं, हाथों में दिखाई देने चाहिए। वो तो आपको करना चाहिए ना। उसके बगैर फिर अगली दफा जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर लोग जरूर पूछते हैं, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि आपने ये वाला मंशूर दिया था, 50 लाख घरों का बात की थी। तो वो लोग तो बड़े खुश थे ना, कि बल्कि हमें जिस तरह वो सब्ज बाग दिखाए गए थे, हम तो इस बात पे बड़े खुश थे कि ये पार्टी जब गवर्नमेंट में आएगी, इक़्तिदार में आएगी, तो सारी चीजें बदल जाएंगी। वो बदल तो गई, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में बदल।
सियासी जोड़ तोड़ बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर बात करें, क्योंकि पहले गवर्नमेंट जो आपने याद होगा आपको 16 में इकट्ठी जो है मुख्तलिफ पार्टियों जमातों की एक पीडीएम गवर्नमेंट रही। अब जो है वो इत्तेहाद, कहीं पर इत्तेहाद हो रहा है, कहीं पर गुफ्तगू हो रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए उमर साहब, इस इलेक्शन में जो अब तक सूरत हाल सामने आ रही है उसमें ये तो नज़र नहीं आ रहा कि कुछ सियासी जमातों के दरमियान कोई इंतहाबी इत्तेहाद होगा, बल्कि सीट एडजस्टमेंट जो है उसके लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान बातचीत का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। और ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो केपी के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहाँ पर ज़्यादा जो जमातें हैं वो सीट एडजस्टमेंट के मामले में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन वहाँ पर भी अभी तक कोई हतमी तौर पर मामला जो है वो तय नहीं हुए। लेकिन लग रहा है कि जैसे जो है वो पीपल्स पार्टी, JUI और ANP और नून लीग जो हैं ये आपस में जो है वो कुछ नशिस्तों पर बाहमी रजामंदी से एडजस्टमेंट करेंगी। और इसी तरह अगर आप देखें तो पंजाब के अंदर जो है वो नून लीग और इस्तेहकाम पार्टी और काफ लीग के साथ भी एडजस्टमेंट पर मामला आगे बढ़ रहे हैं। और सिंध के अंदर भी जो है वो सीट एडजस्टमेंट जो है वो मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान जारी, लेकिन वहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है वो किसी के साथ जो कि कंफर्टेबल है वहाँ पर तो वो किसी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रही। लेकिन इस राब्ते तो सबके एक दूसरे जमातों राब्ते हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ निशानात की अलाटमेंट तक सीट एडजस्टमेंट का मामला नहीं होता जी, ये आखिरी वक्त तक जो है पार्टियों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग का सिलसिला जारी रहता है। इलेक्शन से एक रोज पहले तक भी हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक अच्छी बात यह है कि लफ्जों की गोलाबारी जरूर जारी है, वो सियासत का एक हिस्सा भी है कि तनकीद होती है एक दूसरे पर, लेकिन एक जो हमने अमल देखा था कि बदतमीज, क्योंकि माशरे को इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि बर्दाश्त एक दूसरे को, आप मुझे बर्दाश्त करें, मैं आपको, हम तनकीद एक दूसरे पर इस्लाह के लिए करें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो इस वक्त हमें नज़र आ रही है कि जितने भी सियासी लीडर्स हैं इस वक्त, जो हम ख़ुसूसन मेन पार्टीज़ की बात जब हम करते हैं तमाम ही सियासी जमातों के हवाले से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जो दीगर जमातें हैं, जमात इस्लामी है, इसी तरह JUI है, MQ, तो वो एक जो है ऐसे माहौल में बात होती है, तनकीद ज़रूर की जाती है, लेकिन बदतमीज़ी का पहलू नहीं है। देखिए एक तो बदतमीज़ी का पहलू नहीं है। पिछले दिनों हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े जलसे किए मुल्क भर में, और उनकी तरफ से नून लीग की लीडरशिप को भी और दीगर जमातों की लीडरशिप को भी टारगेट किया गया। नून लीग की लीडरशिप ने भी उनका जवाब दिया, लेकिन एक शाइस्ता अंदाज में, एक हद के अंदर जो है वो रहते हुए जवाब दिया गया। और कुछ तनाव जो है वो बाजार इन सियासी जमातों के दरमियान सियासी इख्तलाफ के बावजूद नहीं, जब आप इलेक्शन लड़ रहे होते तो आपने कुछ बात तो नजर नहीं आया। और दूसरा मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा आज आपके साथ कि देखिए ये जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो इलेक्टेबल्स की सियासत आई है, इसने पार्टियों के अंदर जो वर्कर हैं और जो वर्कर क्लास है उसको बड़ा वीक किया है, उसको कमजोर किया है। और इस दौड़ के अंदर मैं समझता हूं कि इलेक्टेबल्स की जो दौड़ है इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पार्टी कारकुनों का, वर्करों का होता है। मैं समझता हूं कि सियासी जमातों को अब टिकटों की तकसीम का अमल जारी है, अपने जो पुराने बुनियादी उनके कारकुन हैं नजरियाती कारकुनान का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलीम शेख साहब, सियासी जोड़ तोड़ के सिलसिले को कैसे देख रहे हैं? देखिए सियासी जोड़ तोड़ जो है वो हमेशा से होते हैं और अब भी हो रहे हैं, और यकीनन जब तक टिकटों की तकसीम नहीं होगी तब तक ये होते रहेंगे। और जो अभी खालिद कीम साहब बात कर रहे थे कि जो सियासी जमातों के आपस में इख्तलाफात यानी इलेक्शन के हवाले से हैं, उसमें बड़ी खूबसूरत बात जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से मैंने ये पूरे इस टेन्योर में देखी है कि मुस्लिम लीग नून ने अभी तक जो है वो पीपल्स पार्टी को उस तरह तनकीद का निशाना नहीं बनाया। हालांकि उनके जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो उनका टारगेट सिर्फ जो है वो मुस्लिम लीग नून है, गो के बड़े अच्छे अंदाज में है। वो उनको ये कहते हैं कभी कोई शहबाज शरीफ साहब ने उनकी तारीफ भी की और कहा कि मेरे वजीर बिलावल भुट्टो जुमलाबाजी कर रहे हैं। देखिए वो सियासत नहीं, वो सियासत उस तरह हिट नहीं कर रहे, लेकिन उसमें फिर भी बड़ी खूबसूरती है मुस्लिम लीग नून ने कि उन्होंने जुमलाबाजी भी उस तरह नहीं की। और राना
सनाउल्लाह अक्सर ये बात करते हैं कि देखें जी वो पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा है और उन्होंने हमारे इलेक्शन वोटर को इंटरेक्ट करना है, तो इंटरेक्ट करने के लिए अगर वो हम पर तनकीद नहीं करेंगे तो अपना वोट वो कैसे इकट्ठा करेंगे। तो और वो बड़े खूबसूरत अंदाज में, और असल इसमें बात यह है सारी सूरत हाल में कि इस वक्त जो सियासी जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं और अपने जलसे जुलूस कर रही हैं उसमें बिलो द बेल्ट नहीं जा रही, लेकिन हमने माजी में देखा था कि सलीम साहब ये बहुत जरूरत है। हम जब माशरे की बात करते हैं, ये सियासी रहनुमा किसी भी जमात के हो, ये रोल मॉडल होते हैं, चाहे वो कई लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं, तो जिस तरीके से वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जैसा वो लहजा इख्तियार करते हैं, वैसे ही उसके फॉलोअर किसी भी जमात की मैं बात कर रहा हूं। ये बड़ी अच्छी बात आप करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी खुसूसन बात करें कि राना सनाउल्लाह साहब की भी अगर देख ले तो वो बड़े खूबसूरत अंदाज में बात करते, कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं, बिलो द बेल्ट जो है होनी भी नहीं चाहिए। अभी वैसे कोई भी नहीं जा रहा, मैं जो समझ रहा हूँ देख रहा हूँ, हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बहुत तनकीद कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून पर, लेकिन अभी तक बिलो द बेल्ट। लेकिन अगर आप पीपल्स पार्टी का साफ इमेज देखें तो आसिफ जरदारी जो है जी, जरदारी वो चीजें बैलेंस करते बड़े थे। देखे ना 6 माह पहले ये सारे लोग इकट्ठे बैठे थे, तो अब अगर ये एक दूसरे के आमने सामने आए हैं तो कुछ ना कुछ गोलाबारी तो बनती है, सियासी माहौल फिर जारी है, फिर हो सकता है इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपना अपना वोट लेना है आपने, आप इकट्ठे होकर तो नहीं लड़ रहे। इलेक्शन के बाद अगर इकट्ठे होकर लड़ रहे हो तो फिर एक अलग बात है, और अब अपना अपना वोट लेना है, किस तरीके से लेना है, कौन सी चीज आपने जो है वो कन्विंस करके लोगों को बतानी है कि हम ये चीज आपके लिए ये शो किया जा रहा है कि हम इनके डिपेंडेंट नहीं है, हम अपनी पार्टी का इलेक्शन ये लिहाजा जो है ना ये इस इतनी मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए। इससे आगे जो बिलो द बेल्ट जाते हैं ना लोग, और सियासत में बिलो द बेल्ट तो जाना चाहिए ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, और उसकी वजह से हमारे जो इसमें जो है ना पिछले 4-5 सालों में माशरती बुराइयां जो हैं वो बहुत ज्यादा अदम बर्दाश्त का कल्चर। आप अगर वहां पर जाएंगे तो फिर वही नताइज होंगे, आप अपनी सियासी खुदकुशी करेंगे, फिर आपको आपके पास कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं हो जाना, एक्सट्रीमिज्म नहीं, आपके साथ फिर कोई सियासी पार्टी उस तरह साथ खड़ी नजर नहीं आएगी। और फिर आपने देखा कि माजी करीब में जिस तरह एक पार्टी ने अपने साथ ये किया है, उसके साथ कोई भी सियासी पार्टी खड़ी नहीं है। तो जब पीडीएम बनी थी तो ये तमाम के तमाम लोग एक बेंच पे बैठे थे, और आज जब इलेक्शन 2024 आ रहे हैं और 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, तो हमें बिलावल भुट्टो भी तकरीर करते हुए नजर आते हैं सख्त अल्फाज में। मरियम नवाज जो है उनकी भी आप देखें तकरीर जो होती हैं उसमें किसी न किसी जगह पे किसी न किसी को हिट किया जाता है। तो ये सियासत इसी बात का नाम है। इलेक्शन साहब की भी जो है गुफ्तगू पार्लिमानी बोर्ड से जो है वो दिखाई जाती है, उसमें वो अपने हवाले से बता रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये है कि चीजें एक लिमिट्स में की जाती हैं कि अगर आप लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी तक किसी भी पार्टी को अपने हवाले से बात कर रहे हैं, माजी की जिक्र कर रहे होते हैं कि माजी में ये हुआ, मुस्लिम लीग नून की जो बेहतर तो कारकर्दगी जो अगर फर्ज करें इलेक्शन के बाद अगर आपको इकट्ठा बैठना भी पड़ता है तो फिर ये ना हो कि आपने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हों, इस तरह की चीजें इस्तेमाल की हों कि आप एक दूसरे का सामना ही ना कर सकें। तो सियासत इसी बात का नाम है कि आपने कभी इकट्ठे बैठना है, कभी आपने आमने सामने खड़े होना है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने वर्कर्स को भी इसी तरह की चीज़ें सिखाएं। अगर आप मॉडरेट रहेंगे तो आप एक लंबी सियासत कर सकेंगे, अगर आप एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले जाएंगे तो एक्सट्रीमिज्म जो है उसका बहुत थोड़ा टाइम होता है। वो पंजाबी में कहते हैं आत खुदा दा वैर, अल्लाह ताला को आत बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब तमाम चीज़ें आप कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ उसके मुताबिक हो, सियासत उसी तरह नहीं होती। अब मैं कभी पुलिस के किसी दफ्तर में बैठा हूँ तो कोई सियासतदान आए तो मैं उसको अक्सर पूछता हूँ कि आप ये तो बंदा ठीक नहीं है, इसके पीछे आप आए हैं। तो उसका कहना है कि इसके पीछे 1000 वोट है, 1500 वोट है। तो ये सारी चीजें जो है वो सियासतदान को बर्दाश्त करना पड़ती हैं, उनको पता होता है गलत क्या है। टाइम खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद कयूम साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया अली मुस्लिम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बात की गई, क्योंकि इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो अरूज पर है। कहीं पर थड़ों पर सियासत हो रही है, ड्राइंग रूम सियासत भी चल रही है, सोशल मीडिया पर भी सियासी पार्टियों के सपोर्टर जो वो नजर आ रहे हैं। तो उसी पर जो आज बात की कि इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो अरूज पर है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।